ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल्स पर दस्तखत का तनाज़ा। सदर पाकिस्तान ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमत वापस कर दी। ईवान सदर ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखकर आगाह कर दिया। ईवान सदर के एक ट्वीट में कहा गया, वाज़ेह बयान के पेश नज़र ईवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। ईवान सदर ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से कहा, 22 ग्रेड की ऑफिसर उमैरा अहमद को सदर मुमलिकत का सेक्रेटरी तैनात किया जाए। बिल तनाज़े पर सेक्रेटरी वक़ार अहमद का मौक़िफ़ सामने आ गया। सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने सदर मुमलिकत के इल्ज़ामात की नफ़ी कर दी। सेक्रेटरी वक़ार अहमद का ईवान सदर से हटाने पर सदर मुमलिकत को खत। वक़ार अहमद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिलों के हवाले से सदर पाकिस्तान के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त कर दी। मुझे अगर इस मामले पर अदालत ने बुलवाया तो मैं हाजिर हूँगा। वक़ार अहमद ने कहा, सदर पाकिस्तान के ऑफिस से सेक्रेटरी ऑफिस बिल्स आए ही नहीं। बिलों की सदर मुमलिकत ने तौसीक की, ना ही मुस्तरद किए। रिकॉर्ड के साथ हर तहकीकाती इदारे की इंक्वायरी और अदालत में पेश होने के लिए तैयार हूँ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, बिलों पर दस्तखत न करने वाला मामला इतना आसान नहीं, इस पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को जवाब देना पड़ेगा। सदर साहब ने इतने दिन इंतजार क्यों किया, ये एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठने वाला शख्स को जुबानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। इसमें जुबानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आर्टिकल 75 में किसी भी बिल की खुद मुख्द मंजूरी का जिक्र नहीं। सीनियर वकील अली जफर ने कहा, मेरी नज़र में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल्स कानून नहीं बने। सदर को चाहिए था बिल को मुस्तरद करके एतराज के साथ वापस भेज दे। आसिम नज़ीर तारड़ बोले, सदर ने बिल्स पर एतराज किया, ना साइन किए तो बिल 10 दिन के बाद खुद कानून बन जाएगा। अगर सदर बिल पास रख कर बैठ जाए तो फिर पार्लियामेंट की हैसियत नहीं रहती। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा, सदर रियासत के सरबराह हैं, इनके पास आईनी रास्ता मौजूद था। आर्टिकल 75 के तहत वो बिल्स को वापस भेज देते। ये क्या बात हुई, वो दस्तखत भी ना करना चाहते, कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। सदर को सेनेट की कमेटी के रूबरू पेश होना चाहिए। इस कमेटी को तहकीकात करनी चाहिए कि हकाइक आखिर क्या है। अगर ये बात साबित होती है कि सदर ने गलत बयानी की है तो इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में पहली खुसूसी अदालत कायम। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पहले मुलजिम वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी खुसूसी अदालत में पेश। अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। वकील FIA की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इजाफी चार्ज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंपा गया। जज अबुल हसनात ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की ऑन कैमरा समाअत की। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से निकल जाने का हुक्म। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, गैर मुतल्लका अफराद बाहर चले जाएं। PTI के जूनियर वकला को भी कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तस्दीक की है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर में सिर्फ एक ही अदालत कायम की गई। सुप्रीम कोर्ट में जड़ावाला वाक़े के मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस बंदयाल ने जड़ावाला वाक़े पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मरदमशुमारी के बाइस इंतखाबात में ताखीर का मामला। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने आईनी दरख्वास्त को रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया। मरदमशुमारी से मुताल्लिक दरख्वास्त इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। अक़लियत हमारा गुलदस्ता है, रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का जड़ावाला में मसीह बिरादरी से इज़हार यकजहती की तकरीब से खिताब। कहा, आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई, अक़लियत के हुकूक पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। अगर अक़लियत की जानो माल पर कोई भी शख्स और गिरोह हमलावर होगा, आप रियासत को मजलूम के साथ पाएंगे।
آنے والے وقت کسی کے کنٹرول میں نہیں. یقین دلاتا ہوں اقلیتوں کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. کوئی بھی معاشرہ عدل و انصاف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. دشمن کان کھول کر سن لے, ہم تمام چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں. انوار اللہ کاکڑ نے گرجا گھر کا بھی دورہ کیا, متاثرین میں چیک بھی تقسیم کیے گئے. مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر نیب کی درخواست کی آج سماعت. نیب نے شمیم شوگر ملز کیس میں آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی تھی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا. بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل. نگراں حکومتیں نجکاری کمیشنز آرڈیننس کے تحت جاری معاہدوں پر فیصلوں کی تمجاز. الیکشن کمیشن کے ہدایات کے مطابق پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ایکٹ کے تحت جاری منصوبوں پر اقدامات کی اجازت ہوگی. نگراں حکومتیں صاف شفاف انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ نہ بنے, کسی بھی ایسے کام میں ملوث نہ ہوں جس سے انتخابات کے انعقاد کو خطرہ ہو سکے. نگراں حکومتیں کسی بھی طرح سے صاف شفاف انتخابات کے انعقاد میں اثر انداز نہ ہوں. عام انتخابات کی تیاریوں کے لیے نئی حلقہ بندیوں کے کام کا باضابطہ آغاز. الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں نئی حلقہ بندیوں کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دیں. کمیٹیاں وفاقی دارالحکومت اور صوبوں کے لیے بنا دی گئی ہیں. کمیٹیاں ضلعی نقشہ جات, آبادی سمیت ضروری ڈیٹا حاصل کریں گی. الیکشن کمیشن نے اس مقصد کے لیے ملک کے تمام انتظامی یونٹس کو حدود کو منجمد کر دیا. حلقہ بندی کمیٹیوں کی 4 روزہ ٹریننگ کا آغاز 1 ستمبر سے ہوگا. 8 ستمبر سے 7 اکتوبر تک ابتدائی حلقہ بندیاں مکمل کی جائیں گی. 9 اکتوبر کو ابتدائی حلقہ بندیوں کی تفصیلات شائع کی جائیں گی. اعتراضات یا تجاویز 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک دائر کی جا سکیں گی. کمیشن 10 اکتوبر سے 9 دسمبر تک اعتراضات پر سماعت کر کے فیصلہ کرے گا. 14 دسمبر کو حتمی حلقہ بندیوں کو شائع کیا جائے گا. نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات ہوئی. ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ میں ہونے والی ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی. نگراں وزیر قانون صحافیوں کا سوال کا جواب دیے بغیر سپریم کورٹ سے روانہ ہو گئے. چیف جسٹس سے ملاقات سے قبل وزیر قانون کے اٹارنی جنرل آفس میں اٹارنی جنرل منصور آوان سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. عدالت کئی معاملات میں الجھی ہے, اسے معاشی مسائل میں نہ الجھائیں. سپریم کورٹ کے ریمارکس. چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آئینی حد سے زیادہ قرضے لینے سے متعلق کیس کی سماعت کی. چیف جسٹس آف پاکستان نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ آپ کا کیس یہ ہے کہ قرضوں کی حد پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے ہائی کورٹ جانا چاہیے. ملک شدید معاشی مشکلات سے دوچار ہے. آپ نے جو تجاویز دینی ہے وہ وفاقی حکومت کو دیں. سپریم کورٹ کو معاشی مسائل میں مت الجھائیں. وفاقی حکومت ہی معیشت کے حوالے سے معاملات دیکھنے کا متعلقہ فورم ہے. سپریم کورٹ میں آئینی حد سے زیادہ قرضے لینے سے متعلق کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. دریا ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب. بڑا ریلا بہاڑی پہنچ چکا. ہیڈ سلیمانکی پر پانی کا بہاؤ 1,46,000 کیوسک ریکارڈ. مزید درجنوں دیہات زیر آب آ گئے. سینکڑوں آبادیاں ملیامیٹ. 1.5 لاکھ آبادی پر مشتمل آبادیاں اور گاؤں سیلاب کی لپیٹ میں. ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں سیلاب کی نظر. سیلابی پانی سے بند ٹوٹ گیا. مزید درجنوں دیہات زیر آب. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت انخلا شروع کر دیا. اکاڑا, پاک پتن, بہاڑی, بہاول نگر, ملتان, لودھرا اور بہاولپور کے نشیبی علاقے سیلاب کی زد میں. انتظامیہ ہائی الرٹ. سیلاب زدہ علاقوں میں سرکاری و نجی تعلیمی ادارے اگلے 7 روز کے لیے بند. قصور, اکاڑا, پاک پتن, بہاول نگر, بہاڑی, لودھرا اور بہاولپور میں فلڈ ریسکیو آپریشن جاری. سیکرٹری محکمہ ایمرجنسی سروسز کی لوگوں سے مال مویشی سمیت بروقت انخلاء کی اپیل. گزشتہ روز مختلف اضلاع میں 3,000 سے زائد لوگوں کو ریسکیو سروسز فراہم کی گئیں. دریائے جہلم میں 23 سے 25 اگست تک درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری. سندھ میں بھی نچلے درجے کا سیلاب. رانی پور میں معصوم بچی فاطمہ کا قتل. ملزمہ حنا شاہ کی عبوری ضمانت آج ختم. ڈی آئی جی سکھر نے کہا کوشش ہوگی ملزمہ کو مزید ضمانت نہ ملے اور گرفتار کر لیا جائے. ملزم اسد شاہ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. ملزم کو سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش کیا گیا.
मुलजिम असद शाह की हवेली पर काम करने वाली 4 बच्चियों और 3 ख्वातीन भी अदालत में पेश की गईं। पुलिस की जानिब से मुलजिम असद शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दरख्वास्त दी गई। फातिमा का इलाज करने वाला डिस्पेंसर नायब कासिद निकला। नायब कासिद हवेली जाकर बच्ची का इलाज किया करता था। असद शाह की हवेली से एक और 20 साला लड़की के लापता होने का इंकशाफ भी सामने आ गया। सना गरामानी के वालिदैन ने 1.5 साल पहले बेटी को हवेली भेजा, आज तक वापस नहीं मिली। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का रानीपुर हवेली से लड़की के लापता होने का नोटिस। तोशाखाना केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल बंदोखिल बेंच का हिस्सा होंगे। चेयरमैन पीटीआई ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। चेयरमैन पीटीआई को मुख्तलिफ मुकदमात को अदालत पेश करने का मामला। इस्लामाबाद इंतजामिया का अटक जेल हुक्काम से राबता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 5 मुख्तलिफ मुकदमात में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस खुद चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से लाएगी। बानी तहरीक इंसाफ को सिटी थाना संजानी, रमना और गोलड़ा में दर्ज मुकदमात में पेश किया जाएगा। जिला इंतजामिया ने पुलिस को सिक्योरिटी इक़दामात की हिदायत भी जारी कर दी। एसएसपी ऑपरेशंस ने हेडक्वार्टर और सिक्योरिटी डिवीजन से इजाफी नफरी तलब कर ली। अदालत के चारों तरफ में खारदार तारें लगाई जाएंगी। समाअत के दौरान गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला भी बंद कर दिया जाएगा। जेल में चेयरमैन पीटीआई को रूल्स के तहत तमाम तर सहूलियात फराहम की गईं। तर्जुमान महकमा जेल खाना जात पंजाब के मुताबिक हफ्ते को इनके कमरे में नया वॉशरूम तामीर किया गया। वॉशरूम में बाथ सोप, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, तौलिया और टिश्यू पेपर्स भी मौजूद हैं। मंगल को फैमिली और जुमेरात को वकला से कानून के मुताबिक मुलाकात कराई जाती है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए 5 डॉक्टर्स तैनात। तरक्याती मंसूबों में करप्शन, चौधरी परवेज इलाही जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी। 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर नैब से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब की गई। जाती मॉलेज और घर का खाना फराहम करने की परवेज इलाही की दरख्वास्त मंजूर। दौरान समाअत परवेज इलाही ने कहा, मेरे घुटनों में तकलीफ है, आप मेहरबानी करें, जो ये कहते हैं वो करते नहीं। फैमिली के साथ हफ्ते में 1 मुलाकात करवाई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। चौधरी परवेज इलाही को तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहाल। जस्टिस वहीद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। साबिक पीटीआई रहनुमा सुमसान बुखारी ने इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सुमसान बुखारी की जहांगीर तरीन और फिरदौस आशिक अवान समेत पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई वाकयात ने मुल्क पर गहरा असर छोड़ा, इदारों और हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए। जहांगीर तरीन ने कहा, सदर मुमलिकत की बात पर अफसोस है, नहीं लगता आम इंतखाबात मार्च से आगे जाएंगे। साइफर से मुतालिक तफसील का नहीं पता, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हमारा ताल्लुक रहा है, तो पीटीआई के लोग ही पहले हमारी जमात में आएंगे। बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफा भी गर्दिशी कर्ज कम करने में नाकाम हो गया। जून 2023 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब तक जा पहुंचा। रवा माली साल के दौरान गर्दिशी कर्जे में 182 अरब रुपए की कमी का प्लान। रवा माली साल के इख्तिताम पर गर्दिशी कर्ज 2128 अरब तक लाया जाएगा। पावर डिवीजन हुक्काम के मुताबिक गर्दिशी कर्ज में बड़ा हिस्सा निजी बिजली कारखानों के 1430 अरब बकायाजात का है। पावर होल्डिंग लिमिटेड के बकायाजात कीमत में 760 अरब रुपए से जायद अदा करने हैं। जेनेकोस की जानिब से तेल सप्लायर्स के 110 अरब रुपए के बकायाजात। बिजली चोरी, तकसीम कार कंपनियों को नुकसानात में डिस्कोस की नाकामी सर्कुलर डेट की वजह करार। IMF के साथ होने वाले मुआहदे में गर्दिशी कर्जों में कमी तरजीह शर्त थी। IMF प्रोग्राम में रहने के लिए गर्दिशी कर्जों में कमी लाने के इक़दाम करना होंगे।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने बिजली के बिल्स के नरखों में हालिया इजाफा मुअत्तल कर दिया। मामले पर गौर के लिए मोस्ट सीनियर वज़ीर खजाना कर्नल रिटायर्ड वकार नूर की सरबराही में कमेटी बना दी गई। कमेटी में वज़रा हुकूमत मियाँ अब्दुल वहीद, अब्दुल माजिद खान, फ़हीम रब्बानी, चीफ सेक्रेटरी बरक़ियात और सेक्रेटरी मालियात शामिल है। कमेटी 15 दिन में अपनी सिफारिशात हुकूमत आज़ाद कश्मीर को पेश करेगी। बलोचिस्तान की निगरान काबीना के 5 अरकान ने हल्फ उठा लिया। हल्फ गवर्नर ने लिया। कैप्टन रिटायर्ड ज़ुबैर जमाली को दाखिला और कबायली उमूर जेल खाना जात, वज़ीर अमजद रशीद को खजाना, जान चकसई को महकमा इत्तलात का कलमदान तफवीज़, डॉक्टर कादर बख्श बलोच को महकमा तालीम और सयाहत का कलमदान दिया गया। प्रिंस अहमद अली सनत तवानाई और एक्साइज एंड टैक्सेशन के महकमे में। भारतीय फौज के एलओसीज पर सीज फायर मुआहदे की फिर से मुखालिफत। नकियाल सेक्टर के गांव ओली में भारतीय फौज की घास काटते शहरी पर फायरिंग। 60 साल गयास नामी शहरी शहीद हो गया। फायरिंग से खेतों में घास काटने वाले 3 खवातीन भी जख्मी। आगे SPR के मुताबिक किसी भी मुहिम जोई का मर्जी के वक्त और जगह पर जवाब देंगे। शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ईमान मजारी पर इल्जाम क्या है, ATC के जज अबुल हसनात का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने बताया रियासत मुखालिफ नारे और तकारीर की गई। ईमान मजारी से सबूत बरामद किए करने, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराना है। शरीक मुल्जिमान तक भी पहुंचना है। ईमान मजारी के वकील के जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत, कहा पुलिस को 2 दिन से कुछ नहीं मिला। मारूफ मजहबी शख्सियत अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी इंतकाल कर गए। अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी का ताल्लुक सरगोदा से था। मदरसा सुल्तान अल मदारिस के प्रिंसिपल भी थे। आप हुसैन अलमिया नजफ अशरफ से फारिग अल तहसील थे। आपने कई मदारिस की बुनियाद रखी। मरहूम मुतादिद किताबों के मुसन्नफ भी थे। स्पेन में जंगल में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। मजीद 12,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जजीरे पर भड़कते शोलों ने 24,000 एकड़ रकबे को जलाकर राख कर दिया। यूनान के जंगलात में लगी आग मजीद फैलने लगी। हुक्काम ने तुर्की के साथ सरहदी इलाके से मजीद 5 देहात भी खाली करा लिए। पाक अफगान वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा। दूसरा मैच 24 और तीसरा 26 अगस्त को होगा। सीरीज के मैचेस हेमनटोटा और कोलंबो में शेड्यूल। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB ज़का अशरफ की हेमनटोटा में कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात। ज़का अशरफ बोले बाबर आजम की क़यादत में यह टीम अच्छा परफॉर्म कर रही। कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, कोई वजह नहीं कि ट्रॉफी ना जीत सके। जिस फॉर्म में पाकिस्तान टीम है वो किसी को भी इस वक्त हरा सकती है। अफगान टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तोहफे भी पेश किए। लफ्ज़ मोती हर फर्फ शाहकार। अदबी उफ़्क़ पर लाजवाल मकाम पाने वाले अदीब अशफाक अहमद का यौम पैदाइश 22 अगस्त 1925 को होशियारपुर में पैदा हुए। उर्दू के मशहूर अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, नावल निगार, मुतरजम और ब्रॉडकास्टर भी थे। उर्दू में पंजाबी अल्फाज का तख्लीकी इस्तेमाल करके शगुफ्ता नसर ईजाद करना इशफाक अहमद का कमाल। एक मोहब्बत 100 अफसाने, उजले फूल, तोता कहानी, तरक्की का इबलीसी नाच, एक जख्म और सगी, फुलकारी, पंजाब का डोबट्टा आपकी मशहूर तख्लीकात हैं। कुछ अरसा PTV से प्रोग्राम जाविया भी करते रहे।